गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस का यानी हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका साइंस है और साइंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? केमिस्ट्री। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट होगा यानी हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री यानी हाई स्कूल में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल ठीक है, रिएक्शन ठीक है, एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ठीक है, एंड इक्वेशन। लेसन 1 है केमिस्ट्री यानी साइंस का केमिस्ट्री वाले पोर्शन का सबसे फर्स्ट लेसन। ठीक है, आपका कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक जान जाए, वो है आपका क्या? रिएक्शन। ठीक है, क्या है? रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन? ठीक है, रिएक्शन आपका एक प्रोसेस है यानी ऐसा प्रोसेस जिसके कारण आपका केमिकल चेंजेस पॉसिबल है। यदि केमिकल चेंजेस, बच्चों ध्यान रखो, यानी केमिकल ठीक है चेंजेस, देखो केमिकल चेंजेस जिस प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल है वो प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी केमिकल चेंजेस जिस प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल है यानी जिस प्रोसेस के थ्रू होता है केमिकल रिएक्शन, वो प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। बच्चों ध्यान देना, रिएक्शन आपको कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं रिएक्शन यानी केमिकल चेंजेस जिस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है वो आपका कहलाता है क्या? यानी केमिकल चेंजेस जब होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? रिएक्शन। ठीक है, और आपको पता है कि केमिकल चेंजेस जब होता है तो उसमें क्या न्यू सबस्टेंस क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, तो देखो अब उस रिएक्शन को 2 तरह से यानी 2 तरह डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड इज है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। बच्चों देखो 2 तरह से यानी रिएक्शन को आपके 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, दूसरा है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, इस टॉपिक को ध्यान रखो। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी ऐसा प्रोसेस जो न्यूक्लियस के बीच होता है। ठीक है, यानी जो प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जो न्यूक्लियस के बीच होता है वो आपका कहलाता है क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। क्या बच्चों? ठीक है, यानी बिटवीन न्यूक्लियस। ठीक, तो ये प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जो न्यूक्लियस के बीच होता है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दूसरा है आपका न्यूक्लियर ठीक है फ्यूजन रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन सा?
न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो, यानी 2 टॉपिक, ठीक है। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस के बीच होता है। तो मैंने बोला क्या आपका यहाँ पे आपका आता है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, ठीक है ना। एक हमने बोला क्या, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और दूसरा बोला क्या, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी हम लोग छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको होता है क्या, टूटना, ठीक है। यानी ठीक है, ब्रेक होता है कौन, न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, यानी कौन सा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, टूटता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। यानी वो न्यूक्लियस जो है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यानी कि ऐसा प्रोसेस, ठीक है, या ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। यानी इस रिएक्शन में न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी अब जाहिर सी बात है, ब्रेक होगा तो यानी वो क्या होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो ब्रेक कर जाता है किसमें, ध्यान रखना बच्चों, लार्ज न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक कर जाता है किसमें, स्मॉल न्यूक्लियस में, बच्चों किसमें, स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यानी कि लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, स्मॉल न्यूक्लियस में, यानी ढेर सारे स्मॉल, ठीक है। एग्जाम्पल में, ठीक है, अब एग्जाम्पल में आपके क्या कौन है, एटम बम है, ठीक है, एटम बम, यानी एटम बम आपका न्यूक्लियर, ध्यान रखना, यानी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। यानी इसमें क्या होता है, ठीक है, कि एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकलती है, यानी लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, वो जो ब्रेक डाउन हो करके यानी ढेर सारे स्मॉल न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बच्चों जब ये न्यूक्लियस में बढ़ जाता है और इसमें बहुत ज्यादा क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा, यानी लगभग 1 लाख डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, या नियर अबाउट 1 लाख डिग्री सेल्सियस एनर्जी क्या होती है, इस प्रोसेस में रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम लोग चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या, कौन सा रिएक्शन, चेन, ठीक है, रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, चेन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन का सेकेंड पोर्शन, ठीक है। कौन सा, न्यूक्लियर रिएक्शन का सेकेंड पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर, ठीक है, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो फ्यूजन, पहले एक बात ध्यान रख लो, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, क्या होता है, जुड़ना या ऐड होना, ठीक है, क्या होना, ऐड होना, ठीक है। ऐड क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यानी स्मॉल साइज के न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, स्मॉल साइज के, ठीक है ना बच्चों, इतने स्मॉल साइज के न्यूक्लियस होंगे, वो जुड़ करके, ठीक है, यानी ऐड होकर के, ठीक है, क्या होकर के बच्चों, ऐड होकर के, ठीक है, ऐड होकर के लार्ज साइज से, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इसके लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज के न्यूक्लियस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें स्मॉल न्यूक्लियस परस्पर ऐड होकर के, जुड़ करके या कंबाइंड होकर के, ठीक है, लार्ज साइज के क्या होते हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रिएक्शन आपका कहलाता है क्या, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब मैंने बोला क्या, जुड़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐड होना या जुड़ना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि स्मॉल साइज के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, यानी स्मॉल साइज के ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, यानी अब वो परस्पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ठीक है, कंबाइंड हो जाएंगे या अटैच हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, ठीक है, या मर्ज हो जाएंगे। तो ये हो करके आपके क्या, लार्ज साइज के क्या, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका बेटा, लार्ज साइज के, ठीक है, न्यूक्लियस का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल देखो दो है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक है आपका सन, ठीक है, एक है आपका क्या, सन है, और दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। इसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत ज्यादा, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, नियर अबाउट, ठीक है, आपका 1 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नियर अबाउट कितना, 1 लाख डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये हम लोग आज डिस्कस किए न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अब आगे अगला टॉपिक है आपका, यानी केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। देखो हमने बोला था कि यानी केमिकल रिएक्शन आपके, यानी रिएक्शन यानी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आपका केमिकल चेंजेस पॉसिबल होता है, ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो केमिकल चेंजेस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो प्रोसेस आपका रिएक्शन कहलाता है। वो रिएक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस के बीच होता है, ठीक है, यानी बिटवीन न्यूक्लियस, और दूसरा केमिकल, जो भी हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके।